चलो बच्चों, आज हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल है उस पर हम काम कर रहे हैं और उसके पेज नंबर हम 99 पर आ गए थे। आज बच्चों हम आगे का देखते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड लेंथ और स्क्वायर द ओनली क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव इक्वल साइड लेंथ। बच्चों आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपका स्क्वायर ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है? चलो बच्चों आगे देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन थ्रू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चों देखेंगे। ड्रा टू इक्वल साइड AD एंड AB दैट आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों आपको क्या करना है, एक लाइन आपको AB ड्रा करनी है, दूसरी लाइन आपको AD ड्रा करना है। ठीक है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। बस एक बात का विशेष ध्यान रहे, दोनों लाइन परपेंडिकुलर ना हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रिलेटरल सो दैट ऑल इट्स साइड आर ऑफ द सेम लेंथ। क्या बच्चों, क्या इस क्वाड्रिलेटरल की चारों जो साइड है वो सेम लेंथ की हो सकती है? चलो बच्चों कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कुछ। क्या दिया बच्चों, मार्क ए पॉइंट सी व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम P एंड D इक्वल टू AB और AD। आपको एक पॉइंट मार्क करना है बच्चों C, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो B और D से बिल्कुल सेम और जो AB और AD के इक्वल हो। ठीक है, अब भी आप बच्चों क्या करना है आपको, टू डू दिस मेजर AB यूजिंग ए कंपास कीपिंग दिस लेंथ एज द रेडियस कट आर्क फ्रॉम P। अब बच्चों आपको क्या करना है, जितनी आपकी AB की लेंथ है, ठीक है, उसे कंपास से आप मेजर कर लीजिए और आप उसे रेडियस मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आप कंपास की जो आपकी निब है उसे A पे रखिए और D पे कट लगाइए, अगेन B पे रखिए, C पे कट लगाइए। ठीक है बच्चों, आप देखो इन्हें ज्वाइन कर दीजिए बच्चों आपस में, तो ये क्या बन गया हमें। Now we have a quadrilateral with equal side length and one of its angle 50 degree. Note that we could have constructed such a quadrilateral by taking any angle less than 180. अच्छा, चारों साइड हमने इक्वल ले ली, आपको कोई भी एंगल ले लेना है 50 या कुछ 180 से कम। ठीक है, हाँ बच्चों क्या बनाए हमारा, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड हैव द सेम लेंथ इज ए रोम्बस। अब एक बात बताओ बच्चों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल और है हमारा स्क्वायर के अलावा जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, उसका नाम क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या है। What are the other angle of the rhombus ABCD that we have constructed? Reason and or experiment to figure this out. तो बच्चों हमने ऊपर अभी ये ड्रा किया था कंस्ट्रक्शन के थ्रू रोम्बस ABCD, उसका एक एंगल हमने 50 डिग्री लिया था। अदर एंगल क्या होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं बच्चों, उसमें डिडक्शन नंबर 5 में क्या है बच्चों, What we can say about the angle in a rhombus। अब इसे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये एक रोम्बस है एंगल, इसका नाम क्या है बच्चों, कैम, GAMA। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों आपकी EM के पैरेलल क्या है, J, और GE के पैरेलल है आपका A। ध्यान से देखो जरा,
भाई इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स। ठीक है, पहले हम इस पे बात करते हैं। ई एम पैरेलल ऑफ जे के, यानी ये वाली इसके पैरेलल। ई ए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस चीज पे हम पहले बात कर चुके हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अब आपको लेना है जीई पैरेलल एम, ये रहा जीई पैरेलल एम। अगेन ई ए इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो बच्चों एक बात तो बताओ आप मुझे, आपकी बी किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल बी। एंगल बी, ये भी क्या है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ आप लोग मुझे, आपका दो ट्रायंगल है इसमें, ये जो है आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है, और ये आपका एक डायगोनल भी है, जो इस रोम्बस को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसका नाम क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं, ट्रायंगल जी ए ई। और बच्चों ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल एम ए ई। इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों जो जो इक्वल हो वो आप लिख दीजिए। ठीक है, इसमें जरा ध्यान से देखो, जी ई किसके इक्वल है, ई एम के। आपका जी किसके इक्वल है, ए एम के। और आपका बच्चों ये जो है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ये क्या है, ओ। अब एक बात बताओ आप मुझे, तीन साइड इक्वल हो, 1 2 3, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, किससे, उससे, साइड एंगल, साइड साइड साइड। ठीक है बच्चों, अब जब तीन दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मीनिंग क्या होगा, ये शेप और साइज में बिल्कुल क्या है, इक्वल है। तो इनके जो बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वे बिल्कुल वे बिल्कुल इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, और बच्चों एंगल जी इज इक्वल टू एंगल, ये आपके हो गए सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब जरा यहां देखो, ये जो अल्टरनेट एंगल है आपके, एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू, इन एंगल में ये जो हमने अभी प्रूफ किया, और इनमें हम एक रिलेशन निकालेंगे। क्या रिलेशन निकालेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए इधर। अभी हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी निकाला ना, और यहाँ पे बी इक्वल टू क्या है, डी, तो मैं यहाँ बी इक्वल टू डी। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, अब देखो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, सी रह गया, इधर देख, सी किसके इक्वल है, ठीक है, तो मैं डी इक्वल टू में सी लिख। ठीक है बच्चों, रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, यही बच्चों इसने प्रूफ किया। देखो अब देखते हैं बच्चों, अब इसने ये भी ए ले लिया, ये भी, जबकि यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे ऊपर देखो जरा, यहाँ पे क्या था आपका, ये था हमारा बी और सी डी, यानी ये क्या था, डी, ये क्या था, डी, ये क्या था। अब पी की जगह इसने ए रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि देखो अभी प्रूफ, पी की जगह एक रख दिया, यहाँ पे सी की जगह ए रख दिया, यहाँ पे देखो सी ए के भी तो इक्वल है ना, डी की जगह भी ए रख दिया, डी ए के भी इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी चीज जरा ध्यान से देखो,
ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला ADB, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड आपकी इक्वल हुई, इसमें आपकी AD AB के इक्वल। तो बच्चों आमने सामने वाले जो भी एंगल होंगे वे हमेशा इक्वल हो। ये A है तो ये B है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, A+A+50 इजिकल टू 180। ए की वैल्यू आ गई हमारी 65। तो बच्चों ये 65, ये कितनी, ये 65, अब ये भी तो ए है, ये भी 65, अभी ये 65। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने अभी बताया था ना, दोनों ट्रायंगल शेप और साइज में बिल्कुल आपके इक्वल है, तीनों के तीनों एंगल बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? सो इन ए रोम्बस अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, यानी अगर ये 50 है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी हमारा 50 होगा। ठीक है बच्चों, और जो एंगल डी है, अब 65 + 65 130, वही एंगल हमारा इसके बी हो 130। ठीक है, तो इस चीज को जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक रोम्बस में अपोजिट जो एंगल होते हैं वे आपके इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन यही दिया, ये हमने बच्चों मैं आपको पहले ही प्रूव करके दिखा दिया, ट्रांसवर्सल लाइन और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, अब एक बात बताओ, ये रहा देखो, ये अगेन रोम्बस है हमारा, इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे बच्चों? जो हमारे सीक्वेंस में होंगे भाई, ए के बाद कौन आएगा बी, तो दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल। बी के बाद कौन आएगा सी, तो बी सी हमारे एडजेसेंट एंगल है। सी के बाद कौन आएगा डी, तो सी डी हमारे एडजेसेंट है। और फिर डी के बाद देखो इधर ये आ गए, ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल। इन दोनों का सम यानी इसका और इसका सम कितना होता है 180। ये 50 डिग्री है, इसे 180 में से अगर आप माइनस करोगे 130 है। अब ये 130 इसके अपोजिट कौन है डी, तो 130। ठीक है, और ये 50 इसके अपोजिट, ये 50। अब देख लो आप, इसे ऐड करो 180 आ रहा ना, इसे ऐड करो, कितना आ रहा 180 आ रहा, इसे ऐड करो 180 आ रहा, इसे ऐड कर लो 180 आ रहा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही रटना नहीं है बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों, सो ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए वेन डायग्राम। आपका जो रोम्बस है बच्चों वो एक पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि ये रोम्बस आपकी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, रेक्टेंगल हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था पिछली वीडियोस में, रेक्टेंगल भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। अब जरा ये आप लोग डायग्राम देखिए, ये रेक्टेंगल, ये रोम्बस, ये आपका स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, पहले वाली में बात करता हूं, आपके सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, आपके सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे बच्चों, रोम्बस। क्यों होंगे रोम्बस? क्योंकि हमें चारों साइड इक्वल चाहिए, लेकिन आपके सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। अब सेकंड में बात करते हैं, अब इनके चारों तरफ आ गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बच्चों क्या मीनिंग हुआ, आपका रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये तीनों आपके पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये तीनों पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस। देखो यहाँ पे वन क्या है, ऑल द साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर, चारों साइड इक्वल होती है हमारी। सेकंड क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल भी होती है बच्चों, इक्वल भी होती है। इन ए रोम्बस द एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 एंड द अपोजिट एंगल आर इक्वल, होती है बच्चों, अभी प्रूफ करके आए हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, आर द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इक्वल?
जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं क्या वे इक्वल होते हैं? नहीं होते। इसे आगे देखेंगे। फोर्थ वाली क्या है बच्चों? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है बच्चों। फिफ्थ वाली क्या है आपकी? द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। इसे देखते हैं। इसमें देखेंगे क्या है बच्चों इसमें। डू द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल, रीजन आउट एंड और एक्सपेरिमेंट, फिगर दिस आउट। क्या है बच्चों इसमें? डिडक्शन नंबर 10। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों जरा ध्यान से देखो आप लोग। आपका अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये ट्रांसवर्सल भी है और डायगोनल भी है। अभी हम ट्रांसवर्सल पे बात नहीं करेंगे, डायगोनल पे बात करेंगे। आपका जो ई ए है ये पहला डायगोनल, जीएम दूसरा। अब बच्चों ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यानी मीनिंग क्या हो आपका? ई ओ इज इक्वल टू ओ ए, दूसरा जी ओ इज इक्वल टू ओ। ठीक है। अब बच्चों चार ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। किसी दो को ले लो आप, कोई दो जो तुम्हारी इच्छा है। मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इस वाले को और इस वाले को। लिख दो यहाँ पे बच्चों जी ई ओ ट्रायंगल ई एम। बच्चों क्या क्या इक्वल है? आपका जी ई किसके इक्वल है? ई एम है नहीं भाई, देख लो। आपका जी ओ किसके इक्वल है? ओ एम। आपका ई ओ दोनों ट्रायंगल में आपकी कॉमन साइड है नहीं? ये आपकी साइड। तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किससे? साइड साइड साइड। ठीक है। अगर ऐसा है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वे इक्वल होंगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, देखो इस वाले। हमें और से मतलब नहीं, हमें इसे इन दोनों को देखना है। भाई ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, मैं इधर लिख रहा हूं एंगल ई ओ जी इज इक्वल टू एंगल ई ओ एम बाई सिम्प्लिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, क्या ये दोनों लीनियर पेयर है ना? ये वाला और ये वाला। भाई इन दोनों का सम कितना है? 180 है नहीं है? देखो तो एंगल ई जी प्लस एंगल ई ओ एम इज इक्वल टू 1 है। ई ओ की जगह ई ओम रख दो, ई ओ एम इज इक्वल टू नेट ट्वाइस ई ओ एम इज इक्वल टू 180। आगे क्या होगा बच्चों? ई एम। अब बताओ बच्चों, डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा? 90 आएगा ना? 90। अब अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? ये भी 90 होगा। तो बच्चों ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। अगर ये 90 है ये भी तो 90 होगा। तो बच्चों आपके जो रोम्बस के डायगोनल है वे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 6 में क्या है? डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का बच्चों हम कल देखेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।